दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस को ज्वाइन करने से पहले जो लड़के होते हैं ज्वाइन करने वाले, उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कंपनी हम ज्वाइन करें, कौन सा कंपनी मेरे लिए बेस्ट होगा और कौन सा कंपनी में कितना इंसेंटिव मिलने वाला है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि छुट्टी कम देती है, तो कौन सा कंपनी हम ज्वाइन करें कि उसमें हमको छुट्टी भी मिल जाए बढ़िया, पैसा भी मिल जाए बढ़िया, इंसेंटिव भी मिल जाए बढ़िया, उसमें कैरियर भी बन जाए जल्दी। इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है और इस तरह का सोच रहता है लगभग सभी लोगों का। जो लोग अगर सरकारी जॉब में ट्राई कर चुके होंगे, वो लोग सोचते हैं कि मैं माइक्रो फाइनेंसिंग ही ज्वाइन कर लें, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक ही ज्वाइन कर लें और उसमें अपना करियर बनाना स्टार्ट करें। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि 2-3 ऐसे माइक्रो फाइनेंसिंग के बात करेंगे जिसमें आपको इंसेंटिव भी अच्छा रहेगा, टाइमिंग भी आपको प्रॉपर मिल पाएगा और जो आपका सैलरी है वो भी मिल पाएगा अच्छा खासा, और जो आपका जो प्रमोशन का जो टाइमिंग होता है, जल्द से जल्द प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब हर तरह से बेनिफिट्स के रूप में आप लोग को माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हम बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग अगर ज्वाइन किए होंगे या अगर करने वाले हैं तो आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उसमें छुट्टी बहुत कम मिलता है। बाय चांस कोई कंपनी है जिसमें कि छुट्टी प्रॉपर तरीका से मिल पाता है, लेकिन बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसमें छुट्टी का नामो निशान नहीं रहता है। बाय चांस कभी कभी छुट्टी मिल जाता है, वो भी नहीं मिल पाता है। और जो टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा उसमें स्पेंड करना पड़ता है, सुबह से लेकर के शाम तक। लेकिन कौन सा माइक्रो फाइनेंसिंग में भी कौन सा कंपनी ज्वाइन करें? दोस्तों, हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि अनन्या श्री बिरला जी का ये कंपनी है। जो बिरला की बेटी का नाम है अनन्या, उनके नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उन्हीं की कंपनी है। तो इसमें जो है ना, इस कंपनी में बिल्कुल पारदर्शिता है। एक जो होता है ना शीशा में जो होता है, अगर आप इधर से देखिएगा तो उस साइड दिखाई देगा, उसी प्रकार से इस कंपनी में भी होता है पारदर्शिता। जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा, इंटरव्यू देने जाइएगा तो इंटरव्यू भी थोड़ा हार्ड होता है। इसमें अच्छे से इंटरव्यू, प्रॉपर तरीक़ा से इसमें इंटरव्यू लिया जाता है। और अगर 15, 20, 25, 50 ऐसे लड़के जाते हैं तो उसमें 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार से, इससे ज़्यादा उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। और इसका जो है कभी कभी डेट निकलता है ज्वाइनिंग का, कभी कभी डेट निकलता है इसका इंटरव्यू का। आपको इसमें जो है ना 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। 5 दिन एक बार बुलाया जाएगा आपको पटना। अगर बिहार के रहने वाले हैं तो पटना में 5 दिन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद से फिर आपको किसी सेंटर पे भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से फिर 5 दिन के लिए वहाँ पे पटना में ट्रेनिंग दिया जाता है। और पटना में जब ट्रेनिंग होता है तो बिल्कुल समझ लीजिए इतने बेहतरीन तरीक़ा से इसका ट्रेनिंग होता है कि बैंक के जो है होता है ना, एक पॉइंट आप समझ रहे होंगे, एक जो पॉइंट होता है वो भी पॉइंट नहीं छूट पाता है जितने बेहतरीन तरीक़ा से इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधा है। आपको कंपनी के एक एक रूल रेगुलेशन बता दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एफडी के बारे में, जिसको फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी बोला जाता है। तो एफडी का पढ़ाई इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको ग्रुप बनाना है, किस तरह से समूह बनाना है, किस प्रकार से आपको लोन बांटना है, कौन से लोगों को लोन देना है, फर्स्ट में कितना लोन दे सकते हैं, क्लाइंट से किस तरह बात कर सकते हैं, क्लाइंट अगर पैसा नहीं दे रही है तो किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से फर्स्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है जो कि इसमें नहीं बताया जाता हो, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस जो है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देती है। और इसी ट्रेनिंग का कारण है कि ये जो पैसा फील्ड में होता है ना, जब आप कंपनी का हर माइक्रो फाइनेंसिंग के यही नियम है। अब माइक्रो फाइनेंसिंग में सबसे बेस्ट हमको यही लगता है, यही नहीं
बहुत सारे कंपनी है जो कि अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको ध्यान देना होगा कि जो माइक्रो फाइनेंस, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो बैंक अगर फाइनेंसिंग का काम कर रहा है और उसमें आपको कलेक्शन मंथली में करना पड़ रहा है, जैसे किसी क्लाइंट को पैसा दे रहे हैं तो उसका जो कलेक्शन हो रहा है, जो मीटिंग हो रहा है वो महीने में हो रहा है, तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा। अब उसमें भी आपको चूज करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें इंसेंटिव किसका किस प्रकार से है, कितने पे कितना का इंसेंटिव मिलता है, छुट्टियाँ कितना मिलती है, सैलरी कितना रहता है, तीनों को फाइंड करना पड़ता है कि आपको। लेकिन आपके लिए हम सजेशन देंगे कि जो मंथली में कलेक्शन करती है उसका बेस्ट रहता है। अब क्यों बेस्ट रहता है बता रहे हैं। अब सपोज दैट स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस का ही ले लीजिए, इसका जो कलेक्शन होता है 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख के बीच में होता है। इसके बीच में कलेक्शन पूरे मंथ का हो जाता है, 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में। अब 10 तारीख के बाद अगर कोई फंक्शन पड़ता है, कोई शादी आपके घर पे पड़ गया, तो निफिक्र होकर के आप 3 दिन 4 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। अगर कोई पर्व पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, तो उसमें निफिक्र होकर के आप उसमें छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन वहीं जो डेली बाई डेली के कलेक्शन रहता है, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कलेक्शन होता है उसमें डेली का डेली होता है, शनिवार को छोड़कर संडे को छोड़कर पर डे कलेक्शन रहता है, पर डे डिस्पर्स रहता है। लेकिन इसका रूल है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस का कि 1 से 10 तारीख के बीच में डिस्पर्समेंट बहुत ही कम होता है और जो कलेक्शन होता है यह इस पे ध्यान दिया जाता है, और 10 के बाद से इसका डिस्पर्स होता है। अब इसका जो अदर जो कलेक्शन करती है साप्ताहिक, 15 दिन पे, ये लोग का जो कलेक्शन होता है, जो 15 दिन पर कलेक्शन करते हैं उनका भी जो डेली बाई डे जो आपका 7 दिन पे कलेक्शन करते हैं उनका भी हमेशा उसमें कलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन जो मंथली वाला जो है इसमें हमेशा कलेक्शन नहीं रहता है, इसमें डेट फिक्स रहता है कि इतना से इतना तारीख के बीच में उसमें कलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद से डिस्पर्स होगा। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो जितने भी माइक्रो फाइनेंसिंग है उसमें एक रूल है कि अगर उसमें एम्प्लॉय जो काम करने वाला है अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा है, कोई क्लेम नहीं लगा है अभी तक, तो उस व्यक्ति को प्रमोशन दे देना है 2 साल 2.5 साल में मैक्सिमम पे बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके अंदर भी उसका प्रमोशन हो जाता है और बहुत सारे प्रमोशन करके इस टाइम में ब्रांच मैनेजर भी बन चुके हैं, उसके बाद से एरिया मैनेजर भी बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट बहुत सारा होता है माइक्रो फाइनेंसिंग जो होता है ना, तो माइक्रो फाइनेंसिंग का देखिए फील्ड ऑफिसर से स्टार्ट होता है, फील्ड ऑफिसर के बाद जाता है ब्रांच मैनेजर पे, ब्रांच मैनेजर के बाद जाता है एरिया मैनेजर पे, एरिया मैनेजर के बाद से डीएम का इस प्रकार से पोस्ट बढ़ता है। तो एरिया मैनेजर होता है माइक्रो फाइनेंसिंग में। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में बैंक में हो गया कि अगर फील्ड ऑफिसर से आप स्टार्ट किए हैं तो फील्ड ऑफिसर के बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनिएगा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के बाद से ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के बाद से आपका उसमें एरिया मैनेजर नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट होता है डीएम, डीएच, उसके बाद से आरएम जो रीजनल मैनेजर बोला जाता है, उसके बाद से जेडएम, एनएसएम, बहुत सारा पोस्ट इसमें होता है। ये बैंकिंग सेक्टर में चला गया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंसिंग के मतलब बैंकिंग सेक्टर, ये धीरे धीरे बैंकिंग के तरफ बढ़ रहा है। और माइक्रो फाइनेंसिंग जो है इसमें लोन सिर्फ देने का, कलेक्शन करने का काम होता है। इसमें नहीं होता है कि अकाउंट ओपनिंग या एफडी, आरडी, ये सब माइक्रो फाइनेंसिंग में नहीं होता है। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो गया, इसमें आपका बैंकिंग का भी काम हो गया, डबल प्रेशर रहता है। एक बैंकिंग का भी काम रहता है, फ्यूल का पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितना रहता है, टोटल फाइंड कर लीजिए। रूम कंपनी देती है कि नहीं, रूम का जो पैसा होता है कंपनी देती है कि नहीं, इस बात पे आप लोग को पूरे फाइंड कर लेना है। जो जो मैं पॉइंट बताया हूँ, अगर इसमें से आपका जो मैचिंग कर रहा है तो आप ज्वाइन करिए, वरना आप मत करिए। ज़िंदगी बदतर हो जाएगा, आपको बैल जैसा, गधे जैसा काम करना पड़ेगा।
अब बाद में जब मंथली पैसा जो आपको सैलरी मिलेगा तब पता लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। तो इस पे आपको ध्यान दे करके उसको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि कंपनी तो आपको बैठा करके पैसा देगी नहीं, और जब आपको बैल के तरह गधे के तरह आपको खटवाएगी तो उस प्रकार से आपको पैसा भी मिलना चाहिए। तो इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आप जो कलेक्शन होता है, क्योंकि सबके पास फैमिली होता है और सबको कोई ना कोई मजबूरी से गुजरना पड़ता है, कभी ना कभी घर पे जाना रहता है। ख़ास करके पर्व त्यौहार अगर ज़्यादा पड़ता है तो फैमिली में लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा लड़का जो बाहर काम कर रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंसिंग सेक्टर में काम कर रहा है, तो पर्व त्यौहार में आएगा तो अच्छा लगेगा। फैमिली में जब सब कोई पर्व त्यौहार पे आता है तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो अगर जिस कंपनी में फेस्टिवल पे आपको छुट्टी मिल जा रहा है उस कंपनी को आप ज्वाइन करिए, आपका ज़िंदगी एकदम बेस्ट तरीके से कटेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों को पास के शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।